खबरों की शुरुआत करेंगे। 22 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम। करोड़ों की संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने की संभावना। कांवड़ यात्रा मार्ग पर जगह जगह पुलिस बल है तैनात। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन ने अपने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। यात्रा मार्गों पर हर तरह की व्यवस्था कराई जा रही है। जगह जगह पर पुलिस फोर्स लगाई जाएगी और साथ ही रूट्स कई जगह पर डाइवर्ट किए जाएंगे ताकि कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। हर साल करोड़ों की संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए और इस बार भी कयास लगाया जा रहा है कि 3 से 4 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार पहुंच सकते हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किस तरह की तैयारियां हैं? कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है 22 से। जी, बिल्कुल विशाल, क्योंकि कल से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में हम्म। तमाम संख्या में जो है करोड़ों की संख्या में अब कांवड़ियों की जो है उत्तराखंड पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए कहीं न कहीं प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। लगातार इस बात को प्रशासन जो है अंदेशा जता रहा है कि जो है कांवड़ यात्रा को किसी प्रकार की जो है कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक ना हो और ऐसी तमाम व्यवस्थाएँ करने के लिए लगातार जो है प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उसके लिए लगातार तैयारियाँ की जा रही हैं, चाहे पुलिस बल की तैनाती हो, कांवड़ यात्रा मार्ग रूट पर जो है ट्रैफिक का डिवाइडेशन हो, चाहे आपकी सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखना हो, ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग करना हो, गंगा नदी के घाटों पर जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो है पुलिस बल तैनात करना हो, ऐसे तमाम व्यवस्थाएं जो हैं लगातार पुलिस बल कर रहा है। वहीं डीजीपी अभिनव कुमार ने जो है अन्य राज्यों के जो है पुलिस निर्देशक उनके साथ आपसी समन्वय बनाने की कोशिश की है, अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ जो है बैठक की है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लगातार उच्च स्तरीय बैठक जो है कांवड़ यात्रा से पहले ली है और लगातार कहीं न कहीं जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे तमाम पुलिस प्रशासन हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, लगातार कांवड़ यात्रा को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और किसी प्रकार की चूक कांवड़ यात्रा के दौरान ना हो, उसको लेकर पूरी जो है सजगता के साथ उत्तराखंड सरकार यहाँ पर नजर आ रही है। अच्छा, क्या माने, क्योंकि इस बार भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 3 से 4 करोड़ कांवड़िए पहुंचेंगे उत्तराखंड में हरिद्वार में। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि बड़ा पुलिस बल भी लगना है और यात्रा रूट्स भी डाइवर्ट करने हैं। जी, बिल्कुल विशाल, क्योंकि सुरक्षा की मैं बात करूँ, सुरक्षा इंतजामात में जो है रजिस्ट्रेशन की बात हो, चाहे ठेली वालों पर जो है रजिस्ट्रेशन की उनका रजिस्ट्रेशन करना हो, इसी के साथ बॉर्डर जो एरिया है वहाँ पर सुरक्षा बल की तैनाती हो, पूरी सघन चेकिंग अभियान हो, इसी के साथ ही कांवड़ यात्रियों के जो है आधार कार्ड चेक होने हों, ऐसे में तमाम व्यवस्थाएँ, चाहे जो है हथियारबंद किसी भी प्रकार से जो है कांवड़ यात्रा रूट पर ना घुसें, उसको लेकर तैयारियाँ हो, ट्रैफिक रूट का डिवाइडेशन हो, ट्रैफिक गाड़ियों से किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक जो है वस्तु यात्रा मार्ग पर ना आए, उसको लेकर व्यवस्था हो। और क्योंकि करोड़ों की संख्या में यात्रियों ने पहुंचना है तो एक सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है। इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। तमाम पुलिस जो है टुकड़ियाँ जो है उनको तैनात किया गया है। तो अब आगे क्या माने, क्योंकि समय समय पर यह भी जिस तरह से आरोपों की राजनीति भी अब शुरू हो गई है कांवड़ यात्रा को लेकर, और यह भी कहा जा रहा है कि जो यात्रा रूट्स है वहां पर जो भी दुकानदार होंगे वो अपना परिचय देंगे, वो अपने जो पहचान है उसको उजागर करेंगे। तो उसको लेकर के भी अब राजनीति चल रही है। तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कुछ बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं? जी, बिल्कुल, जो स्थानीय लोग हैं वो इस फैसले से हालाँकि काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर कांवड़ यात्रा में जो है कांवड़ियों की सुरक्षा हो, सुरक्षा व्यवस्था के चाक-चौबंद इंतजामात हों और उसके लिए अगर नाम सार्वजनिक भी किया जाए तो उसमें कोई आपत्ति करने वाली बात नहीं है। ऐसे में कोई दिक्कत जो है स्थानीय जो है जनता इस फैसले से जो है सरकार के इस फैसले का जो है स्थानीय जनता ने स्वागत किया है। हम्म। तो अब आगे का क्या कुछ माने, किस तरह की अब तैयारियां देखी जाएंगी? क्योंकि जिस तरह से अभी हम ये भी देखते आए हैं कि कई बार ऐसा होता है कि गंगा घाटों पर जब भीड़ बढ़ती है तो कई बार डूबने तक की जो बातें हैं वो सामने आती हैं। तो ऐसे में क्या पुलिस फोर्स या फिर गोताखोर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की क्या कुछ तैयारियां हैं?
जी, बिल्कुल, उसके लिए एनडीआरएफ की जो बटालियन है, वो भीड़ वाले स्थानों पर जो है तैनात कर दी गई है। एसडीआरएफ की टुकड़े जो है गंगा घाटों पर तैनात की गई हैं। इसी के साथ आपातकालीन स्थिति में जो गोताखोर पुलिस के द्वारा तैनात किए गए हैं, उनकी वो तैनात कर दिए गए हैं। पुलों के ज़रिए हो या जहाँ जिस जगहों पर जो है गंगा का जलस्तर बढ़ता है, वहाँ पर गोताखोरों की तैनाती हो। तमाम व्यवस्थाएँ जो है काँवड़ यात्रा से, चाहे मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ, चाहे आपदा प्रबंधन विभाग की बात करूँ, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ हो, स्थानीय पुलिस हो, चाहे हरिद्वार जिला प्रशासन हो, तमाम व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद कर दी गई हैं और सरकार जो है कांवड़ यात्रा के लिए आश्वस्त नज़र इस समय आ रही है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा। पैदल मार्ग पर पहाड़ी से आया मलबा, मलबे की चपेट में आए 3 तीर्थयात्री। तीनों तीर्थयात्री की मौके पर हुई मौत, 2 घायल भी बताए जा रहे हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग के चीरबासा की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पहाड़ी से पत्थर गिरने शुरू हो गए और ऐसे में 3 तीर्थयात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है इलाज के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ में अभी भी तीर्थयात्रियों का हुजूम लगा हुआ है, जहां पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। और हाल फिलहाल में ये घटना आई है सामने, जहां पर पहाड़ी से पत्थर आ गए, मलबा आ गया और यही कारण था कि 3 तीर्थयात्री इसकी चपेट में आकर उनकी मृत्यु हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल भी बताए जा रहे हैं। तो आपको बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि मलबे की चपेट में 3 तीर्थयात्री आ गए हैं। केदारनाथ जा रहे थे और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर पहाड़ी से मलबा आ गया। और ऐसे में समय समय पर लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। तीर्थयात्रियों से अपील भी की जा रही है कि वो सतर्क रहें और अपनी यात्रा को सुगम तरीके से करते रहें। लेकिन अब जिस तरह से पहाड़ी से मलबा आ रहा है, पत्थर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दुख देते हुए नजर आ रहे हैं। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ ये पूरी घटनाक्रम है और अभी तक क्या स्थिति है जो 2 अन्य घायल हैं? जी बिल्कुल, विशाल के गौरीकुंड केदारनाथ पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ और ऐसे में जो है सुबह से ही जो है घायल व्यक्तियों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। उसके लिए लगातार पुलिस बल जो है तैनात किए गए हैं और अभी स्थिति जो है वो सामान्य है। तो क्या माने कि जिस तरह से समय समय पर मौसम विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है, राज्य सरकार भी लोगों से अपील कर रही है कि अपनी यात्रा को सकुशल करें और आवाजाही में पहले अवरुद्ध ना हो, किसी तरह की दिक्कतें ना हो, पहले वेदर का अपडेट भी ले लें। बिल्कुल, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है लगातार अलर्ट कर रहा है। ऐसे में लगातार ये यात्रियों से यह अपील की जा रही है कि आप मौसम का मिजाज देखकर भी उत्तराखंड की तरफ आए और उसके लिए लगातार तैयारियां जो है निर्देशित करने का काम यहाँ पर सरकार कर रही है। यात्री कहाँ करके बताए जा रहे हैं हिमांशु, ये कि कहाँ से ये लोग आए हुए थे, कहाँ के यात्री हैं? लगता है हिमांशु से हमारा संपर्क टूट गया है। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका, और अब आगे बढ़ेंगे। और जोशीमठ से बड़ी खबर। जोशीमठ में देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद और पागल नाला, गुलाब कोठी और सेलंग में भी आया है मलबा। मलबा और पत्थर आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। राजमार्ग को खोलने में जुटे हैं कर्मचारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब इन दिनों भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं और मलबा और पत्थर आने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो गया है, जिसको खोलने के लिए अब कर्मचारी जुटे हुए हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार के हर की पैड़ी में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं, जहां सभी ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। वहीं श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम किए हुए हैं।
और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, आज किस तरह की तैयारियां भी हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पर जिस तरह से आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है हरिद्वार में, तो क्या माने किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल देखिए विशाल, आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। गुरु पूर्णिमा पर लोग हरिद्वार पहुंचते, गंगा स्नान करते। हमने देखा कि कई दिन पहले से जो पुलिस प्रशासन था इसकी तैयारी में जुटा होता, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के साथ साथ यहाँ पे कांवड़ मेले का भी आयोजन होने जा रहा है। यहाँ पे कांवड़ मेले में लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो शिव भक्त होते हैं वो देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग राज्यों से हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, सुबह से हमने देखे कि पौड़ी के आसपास के तमाम जो घाट है उनपे यहाँ पे भारी संख्या में भीड़ देखने के लिए मिलती है। सुबह तड़के से ही यहाँ पे भारी संख्या में जो शिव भक्त श्रद्धालु थे वो गंगा स्नान करने लगे थे। मान्यता है कि आज के दिन जो शिव भक्त और जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते गंगा स्नान करते, उसके बाद अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हो तो उनको यहाँ पे सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है विशाल की आज के दिन जो श्रद्धालु होते हैं उनको हरिद्वार पहुंचकर यहाँ पे दान पुण्य करना चाहिए, वस्तुओं का दान करना चाहिए, यहाँ पे दीप दान करके स्नान करना चाहिए। तो सुबह से ही यहाँ पे श्रद्धालुओं को तांता लगा हुआ है। हालांकि हमने देखा कि गंगा स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने पहले से तैयारियां की हुई थी, किसी तरह की किसी के साथ में कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए तमाम घाटों पर जल पुलिस का पहरा लगाया गया। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है विशाल की जब जो श्रद्धालु होते हैं गंगा स्नान करते तो वहां पे उनके साथ में कोई अनहोनी हो जाती है, गंगा के तेज भाव में कुछ श्रद्धालु बह जाते हैं, ऐसी घटनाएं भी निकल के सामने आती है। तो उसको लेकर भी यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। तमाम जो मुख्य घाट है वहां पे जल पुलिस को तैनात किया गया है, चप्पे चप्पे में पुलिस का पहरा है, किसी के साथ में कोई अनहोनी ना हो उसको लेकर ही पुलिस ने यहाँ पे कई टीमों का जो है गठन भी किया है। यहाँ पे हमने देखे कि लगातार जब कोई इस तरह का गंगा स्नान होता है या फिर कांवड़ मेला होता है तो यहाँ पे जाम की काफी दिक्कत परेशानी होती है शिव भक्तों को, श्रद्धालुओं को। तो लगातार भी जो यहाँ पे एक ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा। खासतौर से हमने देखे कि तमाम जो हैवी ट्रैफिक था, बड़े वाहन थे, उनको बिल्कुल सड़कों पे आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज सुबह से तमाम जो बड़े वाहन थे उनको बंद कर दिया गया। तो जब तक यहाँ पे अब कांवड़ मेले की शुरुआत होगी तो यहाँ पे केवल रात्रि के समय ही बड़े वाहनों को चलाया जाएगा। दिन के समय में यहाँ पे तमाम तरह के जो बड़े वाहन होंगे उन पे यहाँ पे रोक लगा दी गई है। हालांकि विशेष तौर से ध्यान रखा गया है कि यहाँ पे किसी तरह की दिक्कत परेशानी जो व्यापारी है, स्थानीय लोग है, उनको ना हो। तो उसको लेकर भी यहाँ पे जो सिटी के अंदर की जो सड़कें हैं, जो रोड है, तो उनको भी यहाँ पे उनको लेके एक रोड मैप तैयार किया गया है। कुछ सड़कें जिनको वन में कर दिया गया है और हमने देखा कि सुबह से तमाम जो श्रद्धालु थे हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। जी विशाल, क्या माने कि कितनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे हुए हैं आज हरिद्वार में? बिल्कुल देखिए, वीकेंड भी है, संडे है और यहाँ पे हमने देखा कि अक्सर जब सैटरडे संडे होता है तो यहाँ पे वैसे ही काफी भीड़ देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी जैसे तमाम इन राज्यों से जो श्रद्धालु होते हैं, जो लोग होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, वो हरिद्वार का रुख करते हैं। क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से गर्मी का मौसम भी था तो कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं वो गर्मी से राहत पाने के लिए हरिद्वार उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग आकर गंगा स्नान करते हैं, गर्मी से राहत नहीं पाते। लेकिन हमने देखा कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुबह से ही यहाँ पे जो श्रद्धालु पहुंचने लगे तो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु थे वो यहाँ पे सुबह 4 बजे तक पहुंच गए थे। हालांकि ये सिलसिला शनिवार से ही शुरू हो गया था कि जब श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचने लगे थे, यहाँ पे लगातार ये सिलसिला जारी है। सड़कों पर जाम भी देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा और उनके प्रयासों के द्वारा जाम खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर लंबा जाम लग जाता है। कई बार ऐसे में श्रद्धालुओं को दिक्कत भी होती है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि पुलिस प्रशासन लगातार सड़कों पर उतरकर, स्वयं जो हरिद्वार के एसएसपी है प्रवेश सिंह डोभाल वो सड़कों पर जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो तो उसका भी यहाँ पे खास ध्यान रखा जाता है। जी विशाल। बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गुरु पूर्णिमा के मौके पर पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव ने अपने अनुयायियों के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया है। पतंजलि फेज 2 में आयोजित कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने देश के करोड़ों लोगों से अपने गुरु की भक्ति करने के साथ साथ देश को पुनः विश्व गुरु बनाने में मदद करने की अपील की है। वहीं बाबा रामदेव ने भी कांवड़ मार्ग पर ढाबों पर नाम लिखने के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब बाबा रामदेव को अपना नाम लिखने में कोई आपत्ति नहीं है तो रहमान को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा भारत की गुरु परंपरा, ऋषि वेद परंपरा, सनातन परंपरा का बहुत ही गौरवमय पूर्णता प्रदान करने वाला पर्व है। अलग अलग कारणों से पूरी दुनिया में इस्लाम, ईसाईयत, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, भौतिकवाद और अलग अलग प्रकार के वैचारिक उन्माद
इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक टेररिज्म आदि, मेडिकल टेररिज्म, एजुकेशनल टेररिज्म सब एक्सपोज हो चुके हैं। और ऐसे में सबकी दृष्टि भारत की ओर है कि भारत से पूरी दुनिया को शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में एक दिशा मिलेगी। ये दिशा देने का काम भारत गुरु देश के रूप में करता रहा है और इसीलिए भारत विश्व गुरु रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में पेट्रोलिंग के दौरान लोहाघाट के मल्ला पाटन निवासी हवलदार दयाल राम और बिहार निवासी सूबेदार विश्वदेव डिहाइड्रेशन के शिकार होकर बेहोश हो गए। आनन फानन में दोनों को बीएसएफ कैंप में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं शनिवार को बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने दोनों जवानों को अंतिम सलामी दी। उधर शहीद दयाल राम का पार्थिव शरीर आज शाम तक लोहाघाट पहुंचने की उम्मीद भी है। उत्तरकाशी के बड़कोट में पेयजल पंपिंग योजना के लिए नगरवासियों का अनिश्चितकालीन का धरना 45वें दिन भी जारी रहा है। धरना स्थल पर पूर्व सैनिक प्रवीण सिंह रावत 5वें दिन भी भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल को आंदोलनकारियों ने खरी खोटी सुनाई। बता दें कि यमुनोत्री विधायक आंदोलनकारियों से अनशन स्थल पर अनशन स्थगित करवाने पहुंचे थे, लेकिन आंदोलनकारियों ने पंपिंग योजना की वित्तीय और मई जून में पानी का बिल माफ करने की मांग समेत कई मांग उनके सामने रखी। देखिए, अभी तक जो हमारे द्वारा प्रयास किए गए हैं सब अभी तक इस नगर पालिका बड़कोट को लगभग 5 करोड़ के आसपास हमारे द्वारा यहाँ पर हो गए हैं और एक नलकूप पंपिंग योजना का 2 करोड़ 90 लाख का टेंडर आज वो फाइनल हो जाएगा और जल्दी उस पर हफ्ते 10 दिन में उस योजना पे कार्य शुरू हो जाएगा। दूसरा जो यहाँ की मेन मांग है पंपिंग योजना, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं माननीय जो हमारे पेयजल मंत्री हैं पाटिल साहब, उनसे भी पिछले महीने मिला था और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी लगातार हम अनुरोध कर रहे हैं कि ये योजना बड़कोट के लिए निहायत ज़रूरी है। इसको आप जल्द से जल्द इसके लिए धन की व्यवस्था करके इस मांग को पूरी करें। और रही जो आपकी और यहाँ पे धरना स्थल पे और मांगे हैं, चाहे ये 2 महीने के बिल की माफ़ किए, ये इसके लिए मैं कार्रवाई करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द इन पे कोई ना कोई निर्णय आप लोगों तक लिया हूँ। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में बीते दिनों हुई बारिश से नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। वहीं चरमराई बिजली व्यवस्था से स्थानीय ग्रामीणों का जीना भी बेहाल हो गया है। लो वोल्टेज से 5 वाट के एलडी बल्ब का भी जलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में ग्रामीण नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग कर रहे हैं। मामले में अधिशासी अभियंता का कहना है कि जल्द ही ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाएगा। आज हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या बनी है। लाइट की 7 दिन हो गए हैं प्रॉपर, न ही लाइट आ पा रही है, न ही पंखे चल पा रहे हैं, न ही बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है। हम एचडीओ साहब से बात भी कर चुका हूँ। एचडीओ साहब, ये हमारे ट्रांसफार्मर है, इसको चेंज किया जाए, मगर एचडीओ साहब से कोई जवाब नहीं। वो कहते हैं कि 1 हफ्ता लगेगा। 10 साल से बोल रहे हैं हम और समस्या बहुत बनी हुई है। तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि हमारी समस्या दूर की जाए, ट्रांसफार्मर को चेंज किया जाए। धन्यवाद। 10 साल पहले से हमारी कोटली तल्ली के लिए अलग से ट्रांसफार्मर की डिमांड की गई थी, जिसमें कि विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई है। जबकि 2015-16 में इसकी सर्वे भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कई बार हम पत्राचार के माध्यम से विभाग को सूचित कर चुके हैं और एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे कोटली मल्ली में लगा दिया गया है, जो कि 62 kV का है। 3 साल से वह खराब चल रहा है। सिंगल फेस चल रहा है। सिंगल फेस से ही 150 कनेक्शन चल रहे हैं, जो कि 1 हफ्ते से बिल्कुल डैमेज हो चुका है। लो वोल्टेज हो चुकी है। शाम होते होते बिल्कुल लो वोल्टेज हो चुकी है।
हो जा रही है, जिससे कि कई टीवी, कई फ्रिज, कई पंखे फूक चुके हैं और बच्चों को पढ़ाई में बड़ी दिक्कत आ रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद मसूरी को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है, जिसके बाद गगोली की पावर हाउस को जाने वाला मार्ग भी बंद हो गया है। इस दौरान यातायात भी बाधित हो गया है। मामले की सूचना मिलते ही पहुंचे विभाग के अधिकारियों ने जेसीबी मशीन लगाकर मार्ग को खुलवाया है और मार्ग पर केवल छोटे वाहनों की ही आवाजाही की अनुमति दी गई है। साथ ही बड़े वाहनों को किमाड़ी हाथी पांव वाले मार्ग से भेजा जा रहा है। मसूरी को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग के बंद हो जाने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस स्थान पर एक मार्गीय यातायात की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, आप देखिए कल जो रात में जो है गलोगी पावर पॉइंट जो है उसके ऊपर जो सड़क है पीडब्ल्यूडी की, वहाँ पर भूमि कटाव हुआ है काफ़ी और सड़क संकरी हो गई है, जिसपे पीडब्ल्यूडी ने लगातार जो है कार्य उस पर, जो उससे पहले जो प्रोटेक्शन पॉइंट था वहाँ कार्य कर रहे थे और जहाँ से भूमि कटाव हुआ है वहाँ पर वो गैबिन लगाकर वो तुरंत उन्होंने कार्रवाई स्टार्ट कर दी है, क्योंकि सड़क मार्ग संकरा है और वाटर जोन जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर सेचुरेटेड है मिट्टी काफ़ी, तो उस पर अधिक दबाव ना पड़े, इसलिए जो भारी वाहन हैं उनको एज ए वैकल्पिक व्यवस्था डाइवर्ट किया गया है। मसूरी आने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है उनको, पर वो जो अल्टरनेट रूट है वो अल्टरनेट रूट रिकोली किमाड़ी वाला रूट लेकर मसूरी आ सकते हैं, ताकि गलोगी वाला रास्ते को बाईपास किया जा सके। और ये इसमें जैसे ही उनका कार्य पूरा हो जाएगा पीडब्ल्यूडी का वहाँ पर, उसके बाद इस रास्ते को दोबारा से खोल दिया जाएगा भारी वाहनों।